नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, आप देख सकते हैं कि जामा मस्जिद के गेट नंबर 3 पर, और यहीं पर अभी कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान को लेकर लगातार यहाँ पर प्रदर्शन देखने के लिए मिला कि किस तरीके से प्रदर्शनकारियों की तरफ से तमाम नारेबाजी की गई। तो उसी को लेकर जामा मस्जिद के जो शाही इमाम है उन्होंने पोल खोल दी है उन लोगों की, और असदुद्दीन ओवैसी की यहाँ जामा मस्जिद के शाही इमाम की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पर जिन लोगों ने भी धरना प्रदर्शन किया उन लोगों के लिए मस्जिद की कमेटी की तरफ से मना किया गया था, और सब कमेटी की तरफ से मना भी किया गया था और इजाज़त भी नहीं दी गई थी। और बिना इजाज़त यहाँ पर जितने भी लोगों ने अभी कुछ देर पहले आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, उसके लिए शाही इमाम या फिर मस्जिद कमेटी की तरफ से नहीं कहा गया था। जी हाँ, ये बड़ा बयान है शाही इमाम का, जो कि उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो प्रदर्शन किया गया था मस्जिद की तरफ से, मस्जिद कमेटी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। और आपको ये भी बता दूं कि जहाँ एक तरफ शाही इमाम ने इन सारी चीज़ों को कहा है कि मस्जिद कमेटी की तरफ से इन लोगों को इजाज़त भी नहीं दी गई थी, और साथ में ये भी कहा गया है कि ये जो सारे लोग थे जिन लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, ये असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के लोग थे। ये बड़ा बयान, बड़ा खुलासा किया गया है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को लेकर, और कहा गया है कि सब उन्हीं के पार्टी के लोग थे जिन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यही जामा मस्जिद से होते होते आज किस तरीके से देश के कई राज्यों में धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। चाहे फिर हम वेस्ट बंगाल की बात करें, उत्तर प्रदेश के कानपुर, या फिर सहारनपुर की बात करें, और यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन हुआ, जो लगातार नुपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर कहा गया कि गिरफ्तारी होनी चाहिए या तमाम चीज़ें होनी चाहिए, जिंदल को लेकर भी कहा गया, नवीन जिंदल जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको लेकर भी कहा गया। तो जिस तरीके से माहौल ख़राब करने को लेकर टिप्पणियाँ की जा रही हैं लगातार, उसको लेकर भी कल असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर दिल्ली पुलिस की तरफ से FIR दर्ज की जा चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी सामने आती रहती है। आपको बता दें कि यहाँ से अगर जामा मस्जिद से प्रोटेस्ट आज शुरू हुआ और वो उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर जा पहुँचा, चाहे फिर वो कानपुर हो, सहारनपुर हो, जिस तरीके से पत्थरबाजी देखी गई है कि जहाँ एक तरफ नारेबाजी की जा रही है, कहा जा रहा है कि इस तरीके से जो नुपुर शर्मा का बयान है उसको लेकर गिरफ्तारी होनी चाहिए, पर वहीं जो तमाम राजनीतिक करने वाली पार्टियाँ हैं वो ये नहीं देखती कि किस तरीके से इसी प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी की जाती है। तमाम चीज़ें जो हैं वो आज हमें देखने के लिए मिली हैं। चाहे फिर हम उत्तर प्रदेश के कई राज्यों की बात करें, तो आपको ये भी बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया है कि जो भी आरोपी हैं या फिर जिन भी लोगों ने ये पत्थरबाजी की है उनके ऊपर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ ये भी निकल कर आ रही है कि जहाँ एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा था, जामा मस्जिद की जो ये सीढ़ियाँ थी, यहाँ पर पूरी जो सीढ़ियाँ हैं ये खचाखच भरी हुई थी, लगातार नारेबाजी की जा रही थी नुपुर शर्मा के बयान को लेकर, गिरफ्तारी की मांग को लेकर, तमाम नारे इन्हीं सीढ़ियों पर लगाए जा रहे थे। पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन सीढ़ियों पर अब कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है, और दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से यहाँ पर जो न्याय व्यवस्था यानी कि अब जो व्यवस्था है और हालातों को कंट्रोल कर लिया है, तो इसीलिए अब यहाँ पर कोई भी प्रदर्शनकारी जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। और इसी के साथ दिल्ली पुलिस की DCP श्वेता, उनका भी बयान सामने आया है। मैं उनका बयान भी आपको पढ़ के बता देती हूँ कि आखिरकार क्या कहा गया है इस पूरे प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से और किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दूं कि DCP सेंट्रल श्वेता चौहान का भी उस पूरे वाक़ये पर बयान सामने आया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि हमने 10-15 मिनट में इस पर काबू पा लिया था। इन लोगों ने सड़क प्रदर्शन पर और बिना अनुमति के किया था, जिस पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। जी हाँ, ये जो अभी यहाँ पर जो प्रदर्शन किया गया था और वो भी बिना इजाज़त के यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था, जहाँ एक तरफ DCP सेंट्रल श्वेता चौहान का भी बयान सामने आया है, तो वहीं दूसरी तरफ शाही इमाम भी इन चीज़ों को कह चुके हैं कि यहाँ पर जो प्रोटेस्ट किया गया था, आंदोलन, यहाँ पे जिस तरीके से लोगों की नारेबाजी की गई थी, उसको लेकर मस्जिद कमेटी या फिर शाही इमाम की तरफ से कोई भी ऑर्डर नहीं दिया गया था। उन्होंने भी इस प्रदर्शन करने को लेकर मना किया था। जब पूरे इन नारेबाजियों को लेकर या फिर जिस तरीके से प्रदर्शन को लेकर जब चीज़ें बोली जा रही थी, लोग जो इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे,
उनके बारे में उस समय पर भी मस्जिद कमेटी की तरफ से कह दिया गया था कि हमारा इस पूरे प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है और ना ही तो हम इस पूरे प्रदर्शन को समर्थन करते हैं। जिस तरीके से तमाम चीज़ें देखी जा रही हैं कि यहीं पर खड़े होकर किस तरीके से प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी लगाई गई है, तो अब देखना अहम होगा कि आखिरकार क्या एक्शन लिया जाता है। डीसीपी सेंट्रल जिस तरीके से अभी बयान सामने आया है श्वेता चौहान का, किस तरीके से चीज़ें, और वहीं अगर हम कहें कि शाही इमाम ने चीज़ों को स्वीकारा है, उन्होंने जिस तरीके से बड़ा खुलासा किया है, उन्होंने कहा है कि तमाम जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लोग थे, तो किस तरीके से बड़ा झटका भी है उनके लिए और एक्शन भी उनकी पार्टी के, या फिर वो अपनी पार्टी के प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनके ऊपर पहले ही एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुए भी नजर आए थे। जिस तरीके से बयानबाजी दी गई थी असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर एफआईआर जो दर्ज हुई है, आखिरकार मेरा कसूर क्या है, मेरे किस बयान को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है, ये तमाम बातें कही गई थी असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। अब देखना अहम ये होगा कि आज अगर जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, शाही इमाम ने भी ये बात कही है कि यहाँ जो प्रदर्शनकारी थे वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लोग थे, तो क्या एक्शन लिया जाएगा दिल्ली पुलिस की तरफ से। और आपको ये भी बता दें कि जो जिस तरीके से वेस्ट बंगाल से लेकर तमाम जगहों पर जो चीज़ें की जा रही हैं, उसको लेकर भी आज तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक तरफ कहा जाता है कि कार्रवाई होनी चाहिए नुपुर शर्मा के ऊपर कि उन्होंने इस तरीके से बयानबाजी की है, तो वहीं दूसरी तरफ ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि अगर प्रोटेस्ट भी करना है या कोई प्रदर्शन भी करना है तो वो एक दायरे में रह के किया जाता है। जिस तरीके से चीज़ें अभी हमें देखने के लिए मिली हैं कि पत्थरबाजी से लेकर तमाम चीज़ें उत्तर प्रदेश की कई जगहों पर देखने के लिए मिली है। सहारनपुर में तो ऐसी चीज़ें हुई हैं कि वहाँ पर पुलिस अधिकारियों के ऊपर से लेकर लॉ एंड ऑर्डर जी उनकी गाड़ी पर भी पत्थर चलाए गए हैं। तो जिस तरीके से कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने का काम इन लोगों की तरफ से किया गया, जैसा कि उत्तर प्रदेश से चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा भी है कि उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये पहली बार नहीं है, क्योंकि आज अगर फ्राइडे है, जुम्मे की नमाज को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए थे। उनकी तरफ से कहा गया था कि हर मस्जिद के बाहर जो है वो पुलिस प्रशासन खड़ा रहे और हर चीज़ को देखे और न्याय व्यवस्था जो है वो बनी रहनी चाहिए। जी हाँ, ये बयान दिया गया था और सख्त निर्देश दिए गए थे उत्तर प्रदेश की पुलिस और अधिकारियों को लेकर। तो वहीं दिल्ली की पुलिस भी लगातार इन सभी चीज़ों को लेकर लगातार अलर्ट पर दिखाई दे रही है। जिस तरीके से देखिए, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ आज प्रदर्शनकारी नहीं है, तो यहाँ जो तमाम पुलिसकर्मी हैं वो अभी भी मौजूद हैं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। मैं यहाँ गेट नंबर 3 पर खड़ी हूँ और अगर और भी गेटों की बात करें तो वहाँ पर हमने एक पुलिस अधिकारी से भी बात की, तो उन्होंने भी कहा कि हर गेट पर दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो खड़े हुए हैं और यही बड़ा कारण है कि आज पुलिस की तरफ से यहाँ पे जो हालात हैं उन पर काबू पा लिया गया है और इसीलिए हर गेट पे जो सुरक्षाकर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो लोग तैनात हैं और इसीलिए यहाँ पर हालातों को इस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे थे उसको 15 से 20 मिनट में ही शांत कर दिया गया था, क्योंकि ना ही तो पुलिस की तरफ से इजाज़त मिली थी उन्हें प्रदर्शन करने की और ना ही तो मस्जिद कमेटी की तरफ से वो बिना इजाज़त के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और इसीलिए पुलिस ने उन्हें हटा दिया। और जिस तरीके से नारेबाजी की गई है या बिना इजाज़त के यहाँ पर नारेबाजी की जा रही थी, उसको लेकर भी एक्शन की बात कही जा रही है। अब देखना अहम होगा कि आखिरकार दिल्ली पुलिस का अगला क्या एक्शन होता है, दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कहा जाएगा इस पूरे प्रकरण को लेकर। और अगर गिरफ्तारी से लेकर तमाम जगहों पर जो आज चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, तो उसको लेकर एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की सरकार है वो जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर काम करती है और इसीलिए वहां पर एक्शन लिया भी जा रहा है। पर आज अगर हम सेंट्रल की भी बात करें, यानी कि आज अगर दिल्ली की जो पुलिस है वो भी लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है, अलर्ट मोड पर है पुलिस। जिस तरीके से चीज़ें आज दिखाई दे रही हैं, वहीं हम देखना अहम ये भी होगा कि असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर एक तरफ जहां पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है, दूसरी तरफ उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो किस तरीके से माहौल ख़राब करने के लिए जगह जगह पर इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस उनके अधिकारियों के या फिर उनकी जो पार्टी के लोग हैं जिन्होंने आज धरना प्रदर्शन किया या फिर जो प्रदर्शन किया, नारेबाजी की गई है, उसको लेकर अगला क्या स्टेप होगा, क्योंकि कल भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेता समेत असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसको लेकर तमाम ये खबरें भी सामने आई कि शायद जल्द ही गिरफ्तारी भी हो सकती है असदुद्दीन ओवैसी की इस पूरे प्रकरण को लेकर।
जिस तरीके से बयानबाजी दी गई थी उनकी तरफ से, महाराष्ट्र से लेकर तमाम जगहों पर दिन ओवैसी की तरफ से कहा गया था कि हम डरते नहीं हैं, वो दिन चले गए हैं जब हम डरते थे। पर आज जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है वो देखा जा रहा है कि किस तरीके से एक जो आज राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक दूसरे के धर्म पर किस तरीके से टिप्पणियां कर रही हैं, जो कि ठीक नहीं है। और उसको हम कई बार आपको दिखा भी चुके हैं कि जनता का भी यही रिस्पॉन्स है कि किस तरीके से धर्म को बीच में लाकर जिस तरीके से टिप्पणियां की जाती हैं वो बेहद गलत हैं। अपनी राजनीति के चलते धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए और तमाम लोगों का भी यही कहना है। पर आज फिर भी जो चीज़ें देखी जा रही हैं कि चाहे वो नुपुर शर्मा से लेकर तमाम लोगों को लेकर बयानबाजी सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ है असदुद्दीन ओवैसी या फिर अभी नुपुर शर्मा की अगर हम पोस्ट पे भी नज़र डालें तो उन्होंने भी कई तमाम चीज़ें बोली हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी इंटेंशंस नहीं थी किसी को हर्ट करने की। पर ये तो चलिए, आपको मामला कोर्ट में है, अब पुलिस देखेगी इस पूरे मामले को और फिर आगे का चीज़ें सामने आएंगी कि आखिरकार क्या एक्शन लिया जाता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को अपनी पार्टी से सस्पेंड भी कर दिया है, पर उसके बावजूद भी जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो किस तरीके से देख रही हैं। देखिए, कुछ लोग सामने, सर जी ये बताइए, यहाँ पर जो, सर 2 मिनट सुन जाइए सर, यहाँ पर जो अभी प्रदर्शन किया गया था, शाही इमाम की तरफ से कहा गया है कि उनकी तरफ से इजाज़त नहीं दी गई थी। देखिए, यहाँ पर जो तमाम लोग हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की, पर वो तो यहीं पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा दिल्ली पुलिस की तरफ से। और यहाँ पर जो तमाम लोग आ रहे हैं, बहुत से लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं जो कि घूमने के लिए भी आ रहे हैं और अपनी नमाज को लेकर भी चीज़ है, क्योंकि नमाज का समय ख़त्म हो चुका है। और वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पहले से ही हाई अलर्ट पे था उत्तर प्रदेश और धारा 144 को लागू कर दिया गया था उत्तर प्रदेश में। और चीज़ें न्याय व्यवस्था जिस तरीके से दिल्ली में भी वही चीज़ें करने की कोशिश की जा रही थी जैसा कि उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर देखा गया है, पर पुलिस ने मौके पर हालात पे काबू पा लिया और इसीलिए यहाँ पर जो पूरी सीढ़ियाँ हैं अभी वो खाली दिखाई दे रही हैं। प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस की तरफ से हटा दिया गया है।